Hello everyone, welcome to UC Academy. I am Kishore Paul, your physics teacher. You are watching me at उन्हालिस करियर एकेडमी, जहां पर आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। जी हाँ बच्चों, आपने टाइटल देखा, जरूर देखा। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 फोर्स एक्सरसाइज 1A न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को। जी हाँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। बहुत सारी कमेंट्स मैंने रिसीव की कि सर हमें एक्सरसाइज 1A न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लग रहे हैं, हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। नॉट ऑल, बट देर आर सम क्वेश्चंस कि जहाँ पर हम लॉजिक अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लॉजिकल लेवल बहुत ज़्यादा है, डायग्राम हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मीटर स्केल की डायग्राम है, उसे ड्रॉ कैसे किए जाए, या फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। इन सारे चीज़ों से लेकर, इन सारे कंसेप्ट्स को लेकर बहुत सारी कमेंट्स मैंने रिसीव किए। बच्चों डोंट वरी, आप इस वीडियो को अंत तक देखो, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू, पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सही चैनल पे हो जहां पर आपको फिजिक्स 10th ICSE के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ओके, सो मेन पॉइंट पे आते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी, जो कि होती है फोर्स क्या होता है, टॉर्क क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, कपल मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, ये सारे जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है जो कि आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लगने वाले हैं, इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है सो आई रिक्वेस्ट यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से होती हैं वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखो, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। टोटल 20 न्यूमेरिकल्स है, इसमें से फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है और इसमें मैंने स्कैन करके कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने इस तरह से रखा हूँ। एक्चुअली इसका PDF फाइल जो है वो थोड़ा ब्लर हो सकता है, आई मे बी, बट आई होप इट इज़ रीडेबल टू यू। अगर आपको ये रीडेबल नहीं है तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ आप आपकी टेक्स्ट बुक कॉपी ओपन करके आपके सामने रखिए। टेक्स्ट बुक पेज नंबर, आई रिपीट, ये पेज नंबर है शायद 30, सॉरी, चलते हैं पेज नंबर, ये है आपके पास में 11। रेडी ऑल, पेज नंबर 11 ओपन कर लो। अभी तक अगर आपने नोटबुक कॉपी आपकी अगर साथ में नहीं है तो आप प्लीज़ आपकी कॉपी ओपन करिए, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 पे आ जाइए और पहले आप ट्राई करिए। मेरा फर्स्ट वीडियो देखो, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप खुद अप्लाई करो कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। लेट्स बिगिन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट movement of force of 20 Newton about fixed a point O is 10 Newton meter. Calculate the distance of point O from the line of action of force. पर जो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि टॉर्क के बारे में अगर पता होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है वो अगर पता है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है वो अगर पता है, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर अभी ये पॉइंट आपको नहीं पता तो प्लीज़ मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए। चलते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा मोमेंट ऑफ फोर्स 20 न्यूटन, मतलब इन्होंने क्या कहा है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर। फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का है, फोर्स इज 20 न्यूटन इतना। इस 20 न्यूटन फोर्स के कारण टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है 10 न्यूटन मीटर इतना। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग ये है कि बच्चे टॉर्क लेते हैं 20 और फोर्स लेते हैं 10, बट आई रिपीट, यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपने फोर्स को अप्लाई किया 20 न्यूटन इतना और उस फोर्स के कारण टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है 10 न्यूटन मीटर इतना। तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, देखो क्या है। बेसिकली एक डायग्राम के थ्रू अगर इसको समझना है तो आप समझ सकते हो। देखो मैंने क्या किया, एक मीटर स्केल ले ली कुछ इस तरह से, स्ट्रेट रॉड, जस्ट मिनट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल टेक दिस रॉड। एक रॉड मैंने ले लिया और ये जो रॉड है
इसको मुझे टर्न करना है, तो टर्न करने के लिए मैंने इसे पाइवोट कर दिया। दिस इज पाइवोटेड पॉइंट, पिवोट, पाइवोट, आपका प्रोनाउंसिएशन देखिए, ये है पाइवोटेड पॉइंट। इसे मुझे टर्न करना है, तो टर्न करने के लिए मैंने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे ही मैं अभी फोर्स अप्लाई करूँ तो फोर्स अप्लाई करने से ये बॉडी जो है ये टर्न होगी, इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये मीटर स्केल लाइक दिस वन, ऐसे मैंने मीटर स्केल ली, मीटर स्केल को मैंने यहाँ पर फिक्स करके रखा हुआ है, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। फोर्स अप्लाई करने से ये बॉडी टर्न होने वाली है। क्या टर्न हो रही है, देखो किस तरह से, ये क्लॉकवाइज टर्न होगी। अगर मैं फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगाऊँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगी। तो आपने इस मीटर स्केल को फिक्स किया है इस पॉइंट पे, ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि बॉडी इस तरह से रोटेट हो रही है, तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जहां पर आपने फोर्स अप्लाई किया है उस पॉइंट को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सो दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। This is point of application of force. This point where the body is pivoted, this point is axis of rotation, pivoted point, axis of rotation, है ना, इसी को मैं axis of rotation कहूँगा। और अभी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया ये है वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स के साथ। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है इसी को हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। गॉट इट? ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। कहाँ से कहाँ तक, देखो बच्चों, यहाँ से मैंने ये ले लिया एक लाइन ऑफ एक्शन, सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन, और ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इनमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमें लेना इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स इट। चलो, तो क्वेश्चन में जो क्वांटिटीज दी है उस क्वांटिटीज को देखो। आपने फोर्स अप्लाई किया 20 न्यूटन इतना, और ये बॉडी टर्न होती है, टर्निंग इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है 10 न्यूटन मीटर इतना। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसे मैं आर डिनोट कर रहा हूँ, आप डी लिख सकते हो, आर लिख सकते हो। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, बहुत आसान है, आपने फॉर्मूला पढ़ा, टॉर्क इज इक्वल टू, रिपीट करिए, बताओ मुझे। पहला वीडियो अगर आपने जरूर देखा है तो आपको टॉर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। टॉर्क क्या होता है बच्चों, बात करते रहो, बोलते रहो आप। वेरी गुड। तो टॉर्क इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने आर लिखा, कंपलसरी नहीं कि आप आर लिखो, आप यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरा लिख सकते हो, डिस्टेंस लिख सकते हो, लाइक दिस वन। गॉट इट? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने फोर्स कितना अप्लाई किया है, आपने फोर्स अप्लाई किया है 20 न्यूटन इतना, और इस 20 न्यूटन के कारण कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है 10 न्यूटन मीटर इतना। ओके, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये आपको फाइंड आउट करना था। ये 20 न्यूटन इधर आ जाएगा, तो ये 10 न्यूटन मीटर के अपॉन में ये आ गया 20 न्यूटन। क्या क्या कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दीजिए। देखो यहाँ से 0 0 कैंसिल, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, क्या बच गया आपके पास में 1/2 मीटर। तो यहाँ पे आर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 मीन्स 0.5 मीटर इतना। सो योर आंसर इज 0.5 मीटर। आई होप क्वेश्चन को समझ में आया। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। आप इसी तरह से सॉल्व कर रहे हो या नहीं, लेट मी नो। आप कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट करते रहिए प्लीज़। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, और कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन हमें देखी रखी है। अ नट इज ओपन बाय द रेंज ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड 10 न्यूटन, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू टर्न द नट। ओके, एक मेरे पास रेंज है इस तरह से, गॉट इट, है ना, लाइक दिस वन। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये जो रेंज है ना बच्चों, इस रेंज को हम यूज़ करते हैं नट को ओपन करने के लिए, है ना। तो नट को ओपन करने के लिए यहाँ पर ये जो रेंज है,
इस रेंज की लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर इतनी दी रखी है, 25 सेंटीमीटर इतनी इसकी लेंथ। इस 25 सेंटीमीटर लेंथ को ही हम कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट्स इट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। गिवन क्वांटिटीज को अच्छे से लिखना है बच्चों। एग्जाम में गिवन क्वांटिटीज को मार्क्स होते हैं। लेंथ इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। बच्चों 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, तो इसे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है ना, अपॉन 100 से, तो ये हो गया मीटर में। लेंथ इज गिवन देयर 25 सेंटीमीटर। Nut is opened by the range of length 25 centimeter. If the least force required is 10 Newton, least force कितना लग रहा है मुझे? 10 Newton. Find the moment of force needed to turn the nut. Then find the moment of force, मतलब आपको टाउ कैलकुलेट करना है, टॉर्क को कैलकुलेट करना है। That's it. तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया। We know that टाउ इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने पहले आर लिखा था, मैंने कहा आर लिखना कंपलसरी नहीं है, आप वहाँ पर डिस्टेंस भी लिख सकते हो। तो ये परपेंडिकुलर का साइन डिस्टेंस। फोर्स कितना अप्लाई किया बच्चों आपने? फोर्स अप्लाई किया है 10 न्यूटन इतना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 25/100। तो इसे मैं इस तरह से सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ से एक ज़ीरो हट गया, तो यह आ जाएगा मेरे पास 2.5। सो टाउ इज इक्वल्स टू 2.5 न्यूटन मीटर। दैट्स इट। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा अगर ब्लर वगैरह है स्क्रीन तो प्लीज़ आप अच्छे से देखो, है ना। टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो आपके सामने। दैट्स इट, 2 न्यूटन मीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो टाउ 2 न्यूटन मीटर। कमेंट करो क्वेश्चन में, अगर कुछ डाउट लग रहा है, डिफ़िकल्टी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ क्वेश्चन के आंसर्स के बाद आपका आंसर टैली करो, वेरीफाई करिए। कुछ अगर पॉइंट्स आपको लग रहा है तो कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब 50 kg मास इज बीइंग लिफ्टेड बाय यूजिंग 1 मीटर लॉन्ग लीवर, है ना। देखो एक लीवर ड्रॉ कर लेते हैं। लीवर मतलब एक स्ट्रेट रॉड। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 3। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा, पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 3। वी हैव 50 kg मास इज बीइंग लिफ्टेड बाय द यूजिंग 1 मीटर लॉन्ग लीवर। मैंने लीटर कहा, चलिए। अच्छा, यहाँ पर ले लिया हमने एक लॉन्ग लीवर। लीवर इज व्हाट एग्जैक्टली? लीवर इज नथिंग बट वी कैन से अ स्ट्रेट रिजिड बार। अच्छा, कितना मास लिफ्ट करना है आपको इससे? 50 kg ऑफ मास। कहाँ पे रख दूँ? चलो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। ये एक मास लिया जो कि है 50 kg इतना। दैट्स इट, लिख देते हैं। दिस इज द मास इज ऑफ 50 kg, और इस लीवर के थ्रू हमें इसे लिफ्ट करना है। इफ द लेंथ ऑफ द लीवर इज रेडी, हाँ लेंथ ऑलरेडी गिवन। कितनी है लेंथ इसकी लेंथ है 1 मीटर इतनी, है ना। यहाँ से लेकर ये है 1 मीटर लॉन्ग इतना। फाइन, चलते हैं। सो आपके पास लेंथ है 1 मीटर, मास है 50 kg इतना। And what we are going to do exactly? If the length of the lever is reduced by 20%, how much more or less force is to be applied to achieve the same torque? आपके पास पहले इस पर्टिकुलर गिवन क्वांटिटीज के साथ, देखो मास 50 kg है और 1 मीटर की लेंथ है, तो इसके साथ टॉर्क कितना होगा ये पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि टॉर्क यहाँ पर कांस्टेंट रखना होगा। तो मैंने फोर्स यहाँ पर मास दिया है तो फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मास इज इक्वल टू 50 kg। 50 kg मतलब कितना फोर्स हो जाएगा बच्चों? आप इसे 9.8 से मल्टीप्लाई करिए। मास अगर मैंने 50 kg लिया तो 50 इंटू 9.8 के साथ इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको न्यूटन में आंसर मिलेगा। और ये न्यूटन जो होगा ऑफकोर्स फोर्स हो जाएगा, वेट हो जाएगा, कुछ इस तरह से, है ना। तो याद करिए, जब कभी भी आप याद रखो, जब कभी भी पर्टिकुलर आपको किसी क्वेश्चन में मास दिया है, उसे वेट मतलब वेट में कन्वर्ट करना कंपलसरी होगा। तो वेट मतलब फोर्स होता है। दैट्स इट। तो अगर मैं अभी इसे 50 इंटू 9.8 कर दूँ तो 50 इंटू 9.8 मुझे 490 यूनिट लग जाएगा न्यूटन। मास है अभी मैं इसे कहूँगा फोर्स इज इक्वल टू 490, इतना इसका वेट हो गया। लेंथ इज गिवन 1 मीटर। टॉर्क कितना होगा बच्चों? एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इन दिस केस टॉर्क मुझे मिल जाएगा
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। गिवन क्वांटिटीज लिखना इंपॉर्टेंट है, गिवन के बाद फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले के बाद सब्स्टिट्यूशंस ऑफ वैल्यूज़ प्रॉपर करिए। 490 फोर्स लगा दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर हो गया, 490 न्यूटन मीटर इतना टॉर्क मिल रहा है। बच्चों आपको स्टेप्स वाइज आंसर्स लिखने के फुल मार्क्स मिलते हैं, उसमें फॉर्मूला लिखने के लिए मार्क्स रिजर्व है, गिवन क्वांटिटीज़ को लिखने के लिए मार्क्स रिजर्व है। अगर आप गिवन क्वांटिटी नहीं दोगे तो 0.5 मार्क रिड्यूस होगा। अगर आपने लेंथ बता रहा हूँ, अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क रिड्यूस होता है। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी होगा बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे कि आपने अगर मास 50 kg का लिया तो इसका वेट है 490 न्यूटन इतना, लेंथ है 1 मीटर इतनी। अगर इस लीवर से आप ये टास्क अगर परफॉर्म करते हो तो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ था 490 न्यूटन मीटर इतना। आगे उन्होंने कहा अगर हम इस लेंथ को, ये जो 1 मीटर लेंथ है, उसको अगर 20% से रिड्यूस कर देते हैं तो फिर आपको कितना फोर्स लगेगा। अभी पहले फोर्स कितना लगा हमें, इस काम को परफॉर्म करने के लिए, इस लीवर के थ्रू इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें 490 न्यूटन इतना फोर्स लग रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इस लेंथ को रिड्यूस कर दो। लेंथ को हम रिड्यूस कर देंगे 20% से। टोटल 1 मीटर है, अगर मैं इसमें से 20% को कट कर दूं, मतलब 0.2 निकल जाए तो 0.8 इतनी लेंथ बनेगी। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हाँ अभी मैं उसकी कंडीशन के हिसाब से चल रहा हूँ। सो एज पर दी कंडीशन उन्होंने कहा कि 20% लेंथ को कम कर दो, मतलब न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, इसमें से 20% कम करने से 80% लेंथ बचेगी। 80% लेंथ मतलब हो जाएगा 0.8 मीटर इतना। 0.2 को कट कर दिया आपने। टॉर्क आपके पास में कितना है, टॉर्क पहले कितना प्रोड्यूस हुआ था, टॉर्क कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि 490 न्यूटन मीटर इतना टॉर्क मिला था। तो अभी हमें लीस्ट फोर्स कितना है, फोर्स कितना लग रहा है वो कैलकुलेट करना है और उसे कंपेयर करो। जो फोर्स मिलेगा ना उसे 490 के साथ कंपेयर करो कि कम लगा या ज़्यादा लगा। ओके, तो हमें टॉर्क इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। डन। इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। जैसे कि मुझे टॉर्क है 490 न्यूटन मीटर इतना, इज इक्वल्स टू मैंने अप्लाई फोर्स कितना अप्लाई किया है, मैंने फोर्स अप्लाई कैलकुलेट करना है मुझे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.8। अगर मैं इस 490 को 0.8 को इधर अगर शिफ्ट कर दूं तो ये 490 न्यूटन मीटर अपॉन 0.8 मीटर को कैंसिल कर दो, पॉइंट शिफ्टिंग कर दो। और पॉइंट शिफ्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो आंसर मिलेगा, ये जो भी कुछ फोर्स आपको मिलने वाला है, दिस फोर्स इट्स कम्स आउट टू बी, अगर मैं इसे 490 को 0.8 से अगर डिवाइड कर दूँ तो 612.5 न्यूटन इतना फोर्स लग रहा है। पहले फोर्स लगाया था 490, जब लेंथ 1 मीटर थी फोर्स लग रहा था 490। लेंथ को रिड्यूस कर दिया 20% से, तो लेंथ रिड्यूस करने से फोर्स इंक्रीज हो गया। फोर्स कितना लग रहा है, 612.5 इतना फोर्स लग रहा है। तो हमें कितना ज़्यादा फोर्स लगा, पहले 490 था अभी 612 लग रहा है, तो 612 में से 612.5 में से 612.5 में से 490 को माइनस कर दो, कितना ज़्यादा फोर्स लगा वो बताना था हमें। तो मैं अभी कितना फोर्स लग रहा है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे मोर फोर्स रिक्वायर्ड, मोर फोर्स इज इक्वल्स टू 612.5 माइनस 490। इसे अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद 122.5 न्यूटन इतना आना चाहिए। दैट्स इट, करेक्ट। सो हमें 122.5 न्यूटन, दिस मच अमाउंट ऑफ मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस वर्क। क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया बच्चों तो स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज समथिंग लाइक दिस ओनली। अभी क्वेश्चन 3 में हमने लेंथ को रिड्यूस की थी, लेंथ को कम करने से ग्रेटर फोर्स लगा, है ना। आपने हमेशा देखा होगा, जैसे कि अगर सपोज आप इस पर्टिकुलर लेंथ को देखो, यहाँ पर मैंने फिक्स करके रखा हुआ है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस पॉइंट पे, मुझे कम फोर्स लगेगा इसे टर्न करने के लिए। अगर मैं फोर्स अभी यहाँ पे लगाऊँ, देखो लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ कम हो गई, मैं अगर फोर्स यहाँ पे लगाऊँ तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगेगा इस बॉडी को टर्न करने के लिए, और कम करो तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना आप कम करते जाओगे उतना मैक्सिमम फोर्स, यू नीड मोर फोर्स टू डू दैट वर्क, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम,
फोर्स ज़्यादा लगेगा, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम लगेगा। आपने हमेशा देखा होगा कि डोर पे जो हैंडल हम फिक्स करते हैं ना वो हमेशा एंड पे रहेगा, एक साइड पे होता है। क्यों? क्योंकि हमें फोर्स कम लगेगा। डोर को पुल करना है, पुश करना है तो फोर्स हमें कम लगने वाला है। जब आप फोर्स को दूर लगाओगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स जितना ज़्यादा दूर लगाओगे कम फोर्स लगेगा। दैट्स व्हाट स्पैनर अगर आप देखोगे तो स्पैनर की लेंथ अलग अलग होती है। स्पैनर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना कम फोर्स लगा के आप इस नट को ओपन कर सकते हो। लेंथ कम है तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। दैट्स इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इज समथिंग लाइक दिस ओनली। अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा देखो। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4 हियर वी हैव दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 आप रीड करिए। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसे एक इनलार्ज करने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि अभी आपको थोड़ा सा और रीडेबल रहे। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर। चलते हैं। अब इधर जोड़ डालते थोड़ा सा। दैट्स इट। आई होप आपको अभी ये विजिबल होगा। अ मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। मैं मैकेनिक हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ कितना, 100 न्यूटन इतना। सो as per the given, as per this statement, as you are reading no, so immediately whatever the quantities आपको समझ में आ जाती है उसको नोट डाउन करिए। गिवन लिखना कंपलसरी है। तो ये मैं मैकेनिक हूँ, मैंने फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन इतना। मैकेनिक हूँ मैं, फोर्स लगा दिया मैंने 100 न्यूटन इतना। एट द एंड ऑफ द स्पैनर टू टाइटन अ बोल्ट। किधर गया मेरा स्पैनर? मैंने अभी निकाला था, आपकी दिखाया। देखो मैं मैकेनिक हूँ, मेरे पास स्पैनर है, नट है यहाँ पर, उसे मुझे टाइट करना है। टाइट करने के लिए मैंने फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगा रहा हूँ मैं? एंड पर देखो, यहाँ पे नट है, यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ कितना, 100 न्यूटन। दैट्स इट। आई एम द मैकेनिक एंड नाउ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन टू टाइटन द नट बोल्ट। द लेंथ ऑफ द स्पैनर इज 0.5 मीटर। ये जो स्पैनर है इसकी लेंथ कहाँ से, देखो यहाँ पे नट है, नट से लेकर मैंने फोर्स लगाया यहाँ पे, तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है, ये लेंथ दी गई है 0.5 मीटर। इतनी 0.5 मीटर, यस हाफ मीटर। सो लेंथ ऑफ द स्पैनर इज 0.5 मीटर। इतनी आधा मीटर का है भी ये स्पैनर। आधा मीटर ये तो छोटा है, स्केल है मेरे पास हाफ मीटर की, मतलब इतनी लेंथ होनी चाहिए, है ना। इतना बड़ा स्पैनर होगा ये, इतना बड़ा रेंच होगा ये। हाउ मच टॉर्क इज एक्सर्टेड ऑन अ बोल्ट। तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो टर्निंग इफेक्ट कितना हो गया? बहुत आसान है ये तो सर, मैं तो इजी कर लूंगा। यस बच्चा, आप इजी कर सकते हो, इसे सॉल्व करिए, आ गया होगा आपका आंसर। दैट्स इट, है ना। चलिए क्वेश्चंस। फोर्स आपने अप्लाई किया 100 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 0.5 मीटर इतना। इसका 100 का आधा कर दीजिए, तो 100 का हाफ हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर। टॉर्क प्रोड्यूस हो गया 50 न्यूटन मीटर इतना। दैट्स इट, है ना। ये फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया। आगे कंडीशन सुनो अभी। द लेंथ ऑफ द स्पैनर इज 0.5 मीटर। हाउ मच टॉर्क इज एक्सर्टेड ऑन द बोल्ट। टॉर्क एक्सर्ट हुआ 50 न्यूटन मीटर इतना। आगे, इफ द मैकेनिक इंक्रीजेस द फोर्स अप्लाइड बाय 20%। मैं पहले फोर्स लगा रहा था कितना? मैं फोर्स लगा रहा था 100 न्यूटन इतना, है ना। पहले मैं फोर्स लगा रहा था 100 न्यूटन। अभी मैं इसको 20% से इंक्रीज कर दूं, फोर्स मैंने ज्यादा इंक्रीज कर दिया, 20% से इंक्रीज किया, 100 का 20%, है ना। 20% से इंक्रीज कर दो, 120 हो जाएगा। दैट्स इट, है ना। तो अभी मैंने कंडीशन के अकॉर्डिंग, उन्होंने कहा कि मैकेनिक ने फोर्स इंक्रीज कर दिया भाई, चलो कंडीशंस के अकॉर्डिंग। नाउ अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, मैकेनिक ने फोर्स कितना अप्लाई किया? अभी 20% को इंक्रीज किया। 20% को इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब फोर्स कितना हो जाएगा? इट विल इंक्रीज बाय 20। सो 120 न्यूटन इतना फोर्स बढ़ गया। 20 फोर्स बढ़ गया, मतलब 120 टोटल फोर्स हो गया। बट होल्ड स्पैनर क्लोजर एट 0.4 मीटर। लेंथ कम कर दी उन्होंने, लेंथ को उन्होंने कम कर दिया क्या? हाँ, उन्होंने देखो क्या कर दिया भाई। मैकेनिक्स, मैंने क्या किया भाई, मैं पहले फोर्स लगा रहा था और वो 100 न्यूटन इतना था। अभी मैं फोर्स को कम कर दे रहा हूँ। फोर्स को मैंने कम किया कितना, सॉरी, फोर्स इंक्रीज बाय 20, मतलब मैंने 120 इतना फोर्स कर दिया। अभी मैंने फोर्स को 120 तो कर दिया, लेकिन मैं डिस्टेंस भी कम कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा था 0.5 पे, अभी मैं फोर्स 0.4 पे अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, होल्ड द स्पैनर एट 0.4 मीटर। वुड इट रिजल्ट इन इंक्रीज और डिक्रीज द टॉर्क। तो टॉर्क इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बताना है।
तो पहले केस में फोर्स था 100 न्यूटन, लेंथ 0.5 थी, तो आपके पास टॉर्क मिला था 50 न्यूटन मीटर। नाउ अगर फोर्स 120 हो गया, लेंथ अगर 0.4 हो गई, तो टॉर्क कितना हुआ वो कैलकुलेट करो और दोनों को कंपेयर करिए, फिर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। अभी का टॉर्क निकालिए, निकल गया होगा आपका टॉर्क। यस बच्चों, फिर से फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बहुत आसान है ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करने से आप इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना तब तक ये डिफिकल्ट लगता है। मैं सोचता हूँ यार फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, मुझे लगता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट है। ये क्यों लगता है बच्चों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कम है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक ये पॉइंट्स ईजी नहीं होंगे। जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट जो आपको डिफिकल्ट लगे ना उसके पीछे लगो, आसान हो जाएगा सारा टॉपिक, है ना। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना वो सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। भले मैथ हो, साइंस में कोई भी टॉपिक ले लो। तो फिजिक्स सबको डिफिकल्ट लगता है क्यों? क्योंकि उससे प्रैक्टिस हम करते नहीं। प्रिंसिपल से बहुत सारे रूल्स हैं, हम लर्न नहीं करते, हमें डर लगता है। अब इस डर को दूर कर दो, आप उसके पीछे लोगो, आसानी से हो जाएगा सारा। हाँ, हो गया होगा आपका 120 न्यूटन आपने लगा दिया फोर्स। भाई मैं मैकेनिक हूँ, मैंने फोर्स लगा दिया 120, लेकिन डिस्टेंस कम कर दिया। तो ये अच्छा 48 न्यूटन मीटर, 12 फोर 48, पॉइंट को हटा दो, 48 न्यूटन मीटर। पहले था 50, अभी था 48, कितना हुआ? कितने से कम ज़्यादा होगा? ओके, नाउ द व्हाट वी कैन राइट नाउ, फाइनल आंसर इज व्हाट एग्जैक्टली? टॉर्क इज डिक्रीज्ड बाय, टॉर्क इज डिक्रीज्ड बाय 2 न्यूटन मीटर। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। पहले 50 था, मैकेनिक्स ने फोर्स को इंक्रीज किया लेकिन डिस्टेंस कम कर दिया, तो टॉर्क को कम होना पड़ा। टॉर्क कितना हो गया अभी? 2 न्यूटन मीटर से कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते रहो, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। चलो फिर से मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, आपके सामने ला के रख देता हूँ। ये हो गया, आई होप इट इज़ विजिबल। चलते फास्ट फास्ट फास्ट, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर, ये एक व्हील है मेरे पास में। ये व्हील कितने मीटर का है, कितने डायमीटर का है? 2। आहा कैन यू गेस? यस, मेरे बचपन की नहीं ये सब कुछ मेरा बेटा चीकू, ये चीकू का स्टीयरिंग व्हील है। चीकू हमेशा बहुत सारे अलग अलग कार्स को ड्राइव करता है। आई हेट दैट रिमोट कार्स, बट लेकिन बच्चे बहुत जिद करते हैं, आप भी जिद करते होंगे। आप पढ़ाई की जिद करो, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। चलो एक स्टीयरिंग व्हील है मेरे पास में, एक सर्कल है, ये कंप्लीट यहाँ से नहीं, लेकिन एक कंप्लीटली मेरे पास में एक सर्कल है। देखो ऐसा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सरकमफ्रेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल डिस्टेंस जो है इसे हम डायमीटर कहेंगे। तो ये व्हील, इस व्हील का टोटल डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये डायमीटर कितना है? डायमीटर इज गिवन, इट इज ऑफ 2 मीटर as shown in the figure 1.28 with the axle at O. A force is 2 Newton is applied at the point B. ऐसा कुछ तो भी दिया है। चलो पहले मैं आपको ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हो गया? अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर, शायद आपको दिख रहा है ये जो व्हील है ये डायमीटर मतलब कहाँ से कहाँ से, ए से लेकर बी तक, ये जो डिस्टेंस है ना टोटल, ये डिस्टेंस को हम कहेंगे डायमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ए से बी तक यहाँ पर है, हम डायमीटर की बात करने वाले हैं। सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 मीटर इतना, और ये है ए बी लेंथ 2 मीटर इतनी है। अच्छा, ए बी अगर 2 मीटर है तो अगर मैं ए से ओ तक या ओ से बी तक ये अगर डिस्टेंस पूछो तो आप इमीडिएट मुझे बता सकते हैं, यस सर कितना होगा। सो ए बी 2 मीटर। अच्छा, मैंने कहा कि ए ओ बताइए, ए ओ कितना होगा? 1 मीटर। अच्छा मुझे बताइए ओ बी कितना होगा, बी ओ कितना होगा? बी ओ बी सेम ही है, ये भी 1 मीटर उतना है। दैट्स गुड। डायमीटर 2 मीटर as shown in the figure of 1.28 with the axle O मतलब इसका सेंटर पॉइंट है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर, O मतलब एक्सल है, सेंटर पॉइंट है इसका, इतना याद रखो। अगर मैं इसे ऐसे टर्न करूँ ना तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब बॉडी यहाँ से टर्न हो रही है, इतना याद रखिए। चलते हैं, फोर्स ऑफ 2 मीटर, अ फोर्स 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट पॉइंट बी। देखो ये फोर्स लगाया उन्होंने बी पॉइंट पे, कितना? 2 न्यूटन इतना फोर्स लगा दिया।
force is equals to 2 Newton at point B in the direction shown in the figure। कौन से डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स? फोर्स की डायरेक्शन क्या है बेटा? फोर्स की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो ऐसे राइट साइड है, लेकिन ये बॉडी अगर टर्न होती है ओ पॉइंट से तो ये कुछ ऐसे टर्न होगी, तो ये कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी? क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली है। डायरेक्शन शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर पॉइंट ए। चलो अभी हम पहले टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क अबाउट ए, सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्विकली मैं आपको समझा देता हूँ। पॉइंट बी पे मैंने फोर्स लगाया और ये बॉडी जो है ना, ये बॉडी अभी सर्कल में मतलब क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो इसका सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट क्या होगा? अगर ये मैं इस तरह से व्हील को रोटेट कर रहा हूँ तो ये व्हील है 2 मीटर इतना डायमीटर का, इसको मैं इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। क्लॉकवाइज रोटेट अगर होता है, सेंटर पॉइंट इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका टोटल डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहाँ पर आपने फोर्स लगाया, देखो मैं फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ से लेकर ये जो पॉइंट है इसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। ये डिस्टेंस की बात करने वाले हम। ये डिस्टेंस कितना है? मैंने पहले कहा था आपको डिस्टेंसेस देखो अच्छे से। तो डिस्टेंस फोर्स आपने लगाया बी पर, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ओ, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लगेगा? बी ओ। ये आपके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने वाला है इसके लिए। तो अभी टॉर्क कैलकुलेट करना है आपको। तो टॉर्क कौन सा कहा उन्होंने? कैलकुलेट द टॉर्क कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स, कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट ओ। अबाउट ओ मतलब बॉडी रोटेट होने वाली है ओ से, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो पॉइंट ओ है, तो इसका मतलब आपने फोर्स लगा दिया 2 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर दिया है 1 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो टॉर्क कितना हो गया बच्चों? टॉर्क इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन मीटर और ये क्लॉकवाइज। बच्चा याद रखो, टॉर्क ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन देना ज़रूरी है। हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखा है। क्लॉकवाइज मतलब हम निगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट पर, मतलब सेकेंड पार्ट पर। उन्होंने कहा कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए। अभी इस बॉडी को हम ए पॉइंट से रोटेट करेंगे। पहले देखो, पहले इस तरह से रोटेट हो रहा था, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर था, बॉडी ऐसे रोटेट हो रही थी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना था। ओके, गॉट इट। अभी हमने क्या किया? अभी हम इसे रोटेट करने वाले हैं इस पॉइंट से, मतलब बॉडी जो है ना ये ऐसे टर्न हो रही है, देखो अभी ऐसे। ओके, पहले बॉडी का सेंटर एक्सिस दिया था, बॉडी ऐसे टर्न हो रही थी। अभी बॉडी कैसे टर्न होगी? ये पॉइंट ए और फोर्स यहाँ से लग रहा है और बॉडी अभी ऐसे टर्न होगी। आपको शायद डिफरेंस समझ में आ गया। फर्स्ट केस ऐसे टर्न हो रहा था, अभी ऐसे टर्न होने वाली है। तो इसका टोटल अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन देखोगे तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन का टोटल डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2 मीटर इतना। गॉट इट। चलिए नाउ पॉइंट ए से निकालना है हमें। चलते हैं। फोर्स कितना लगाया? फोर्स में कुछ चेंज किया क्या आपने? नहीं, फोर्स 2 न्यूटन इतना ही है, लेकिन इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज कितना है? कहाँ से कहाँ तक? फोर्स से लेकर टर्निंग पॉइंट तक। फोर्स से लेकर टर्निंग पॉइंट मतलब बी से लेकर ए तक। बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको। ओके, पहला टर्निंग पॉइंट क्या था? पहला टर्निंग पॉइंट जो था वो था बी ओ मतलब सिर्फ 1 मीटर था। तो अभी टॉर्क मिल जाएगा आपको अप्लाइड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना हो गया? ये हो जाएगा 4 न्यूटन मीटर इतना। दैट्स इट। इस क्वेश्चन में डायरेक्शन क्लॉकवाइज। इन क्वेश्चंस में इम्पॉर्टेंट क्या है? इन क्वेश्चंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से लेकर टर्निंग पॉइंट तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर करिए बच्चों। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे मतलब आपको समझ में आ रहा है या नहीं वो नहीं समझेगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ कमेंट करते रहो। हर एक क्वेश्चन के बाद कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, पढ़ाई करो। दैट्स इट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. We have a question number 6 and it's very easy question. Again I'm going to take this screen somewhat here. इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से अभी एनलार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
क्वेश्चन नंबर 6 आई होप आपको आ जाएगा, आप ट्राई करो। अगर नहीं आता है तो मेरे वीडियो को फिर से प्ले करो, अभी पॉज करिए, सॉल्व करिए, नहीं तो फिर से इसका वीडियो सॉल्यूशन देखो। द डायग्राम इन फिगर 1.29 shows two forces F1 F2 F1 F2 F1 F2 ओके, ऐसे दो फोर्सेस लग रहे हैं। F1 5 न्यूटन एंड F2 is 3 न्यूटन एक्टिंग ऑन द पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। अ रॉड पाइवोटेड एट पॉइंट O, यहाँ पे पाइवोटेड पॉइंट है, देखो रॉड को यहाँ पर फिक्स कर दिया, ऐसा उन्होंने कहा है ना। मीटर स्केल आपने ले ली कुछ ऐसे, एक रॉड है, इस रॉड पे ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और इसे आपने A पॉइंट के क्लोजर यहाँ पर कुछ पाइवोट करके रखा है। आपने यहाँ से फोर्स लगाया इसे, यहाँ से कितना F1 कितना 5 न्यूटन इतना, और इस साइड से फोर्स लगा रहे हो आप 3 न्यूटन इतना, 5 3 ऐसे आपने फोर्स लगा दिया। दैट्स इट। ओके, सो कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। मैंने कहा अबाउट O कहा है, मतलब टर्निंग पॉइंट कौन है, ये किसका, F1 का, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन्होंने दिया है 2 मीटर इतना। बी फोर्स के कारण अगर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो बी फोर्स के कारण टर्निंग इफेक्ट के लिए 4 मीटर डिस्टेंस, ये 2 मीटर डिस्टेंस इस तरह से। द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O इजीली सॉल्व कर लिया होगा बच्चों आपने। देखो फर्स्ट बिट में क्या है, द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, F1 फोर्स सॉरी F1 force is of 5 Newton. Perpendicular distance is 2 meter. परपेंडिकुलर मतलब मेरा ये 1 हो गया एक्चुअली, ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन लिखना कंपलसरी है बच्चा क्वेश्चंस में। हमेशा मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसके मार्क्स रिजर्व है, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स होते हैं इसको। अच्छा, तो टॉर्क अप्लाइड फोर्स, हाँ फॉर्मूला लिखना है, अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, कितना फोर्स लगा दिया आप लोगों ने, वेरी गुड, 5 न्यूटन इतना फोर्स लगाया। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 2 मीटर इतना। कितना टॉर्क आ गया आपके पास में, 10 न्यूटन मीटर इतना। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सो बिकॉज ऑफ F1 10 न्यूटन मीटर दिस मच टॉर्क इज बीन प्रोड्यूस्ड, है ना, इस तरह से F1 के कारण यहाँ पर आपके पास में इस तरह से। वैसे ही अगर हम F2 की बात करते हैं अभी, तो F2 जो है द मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O आप कर सकते हो, ये आपको आना चाहिए, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। वही लिखो, F2 कितना है, F2 इज़ 3 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लिखोगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शायद आपने लिख दिया होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज़ 4 मीटर इतना। फॉर्मूला फिर से लिखिए, फॉर्मूला है आपके पास में टाउ इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों अगर आपको पता भी है तो भी लिखना, तो भी लिखने की आदत डालिए, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। तो फोर्स आपने अप्लाई कर दिया 3 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 मीटर, ये हो जाएगा 12 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, है ना। इस तरह से बॉडी टर्न होगी। देखो इस फोर्स के कारण बॉडी ऐसे टर्न होगी जो कि क्लॉकवाइज, 5 न्यूटन के कारण बॉडी ऐसे टर्न होगी जो कि एंटी क्लॉकवाइज। तो F1 के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, और F2 के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज टॉर्क है। टोटल मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट टू, अर्थात टोटल फोर्सेस निकालने हैं आपके पास में, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्सेस निकालने हैं। तो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्सेस के लिए क्या करोगे बच्चा, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स अगर आपको निकालना है तो मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो ये आपका थर्ड बिट यहाँ पे आ जाता है इस साइड पे। नाउ टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालोगे, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, मैंने मूवमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा बच्चे सॉरी मैं इस सेट में लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि ये बाद में आपको थोड़ा डिफिकल्ट चला जाएगा समझने के लिए। अच्छा थर्ड नंबर बिट में यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल मूवमेंट
ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्लस क्लॉकवाइज टॉर्क, है ना। टोटल मोमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट, आई रियली सॉरी, टोटल मोमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट एग्जैक्टली, एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज, ऐसे टोटल निकालना होगा। अच्छा, दोनों को ऐड करना है क्या, ऑफकोर्स ऐड करना है, लेकिन विथ द साइन कन्वेंशन। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमने लिया है यहाँ पर जो कि 10 न्यूटन मीटर इतना है बच्चों। 10 न्यूटन मीटर ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है ना, ये 10 न्यूटन मीटर जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसे आप पॉजिटिव लोगे, प्लस ये जो क्लॉकवाइज है ये क्लॉकवाइज होता है माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि ये कन्वेंशन है हमारा, क्लॉकवाइज टॉर्क निगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर प्लस माइनस माइनस 12 न्यूटन मीटर। तो कितना हो जाएगा, 12 में से अगर मैं 10 को माइनस कर दूँ तो 12 को अगर मैं 12 में से 10 को माइनस कर दूँ तो मुझे 2 न्यूटन मीटर, और साइन माइनस मतलब ये कौन सा टॉर्क है, ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो फाइनली आप लिखोगे तो टोटल मोमेंट अबाउट ओ ये कितना मिलेगा, 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। बच्चे आपके आंसर्स चेक करते रहिए, वेरीफाई करते रहो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। फाइन, क्वेश्चन नंबर 7 हियर इट इज। इसको एनलार्ज ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि वो उधर स्प्रेड हो जाएगा, मुझे उधर लिखना है, इतना कर देता हूँ। चलिए, 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 7, इट्स वेरी इजी, आप कर सकते हो। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए ना बेटा 1 to 6, ये सारे क्वेश्चंस जो थे ये क्वेश्चंस टॉर्क्स के थे। मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड वी कैन से दी टॉर्क, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू आर गोइंग टू सी दिस क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट। ये क्वेश्चन किसके लिए होगा, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा, ये क्वेश्चन रिलेटेड है कपल फोर्सेस। कपल, सर कपल की बात मत करो, कपल सुनने से, हाँ कपल आपका फेमस वर्ड है। जैसे मैं कपल की बात करता हूँ क्लास में तो बच्चे बहुत हंसने लगते हैं, अरे कपल फोर्सेस कपल फोर्सेस। जितना हमारा उस कपल की तरफ ध्यान ना, उतना ही ध्यान आप इस फिजिक्स के कपल पे लगाओ। अगर आपको फिजिक्स के कपल, अगर आपने फिजिक्स कपल पे बहुत अच्छा ध्यान दिया ना बच्चों, तो डेफिनेटली आपका फिजिक्स और भी आसान हो जाएगा। 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। देखो 2 फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, 2 फोर्सेस है, मतलब इसे कपल फोर्स कहा जाएगा। फोर्स लगा दिया, एक रॉड है, एक रॉड के ऊपर, जैसे कि मेरे पास एक मीटर स्केल है, मीटर स्केल इस तरह से है, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, कितना 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 10 न्यूटन। नीचे की डायरेक्शन में इस साइड से फोर्स लग रहा है, कितना 10 न्यूटन। देखो यहाँ से 10 न्यूटन डायरेक्शन नीचे, 10 न्यूटन ऊपर। तो ऑफकोर्स अगर मैं सपोज 10 न्यूटन ऊपर 10 न्यूटन नीचे, तो ये किस तरह से टर्न होगी, ऐसे टर्न होने वाली है, ऐसे टर्न होने वाली है, बराबर है कि नहीं। अगर ये इस तरह से टर्न होती है 2 फोर्सेस के कारण, तो यहाँ पर 2 फोर्सेस इस बॉडी को रिस्पॉन्सिबल है टर्न करने के लिए, तो कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है ये क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज टॉर्क को 2 इक्वल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। So vertically upward and downward respectively at the 2 ends A and B of the uniform rod length of 4 meter which is pivoted at the midpoint of O as shown in the figure 1.30. Determine the magnitude of the resultant moment of forces about pivoted point O. बच्चों इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो मोमेंट ऑफ फोर्स से आप सॉल्व कर सकते हो। मोमेंट ऑफ फोर्स से अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो दिस इज व्हाट वी कैन से द लेंदी, ये बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए कपल फोर्सेस से, मूवमेंट ऑफ कपल से। सो मूवमेंट ऑफ कपल क्या होगा, तो मूवमेंट ऑफ कपल के लिए आपको पहले फाइंड आउट करना होगा 2 फोर्सेस जो कि है, इधर फोर्सेस लेना होगा। यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ 1 फोर्स ले ली, एक फोर्स, क्योंकि दोनों इक्वल है, अपोजिट है। जब कभी भी 2 इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं ना, इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो इस फोर्स को हम कहेंगे कपल फोर्स। और ये कपल फोर्स मूवमेंट ऑफ कपल को प्रोड्यूस करता है। एक सिंगल फोर्स मूवमेंट ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा था, 2 फोर्सेस मतलब कपल फोर्सेस, और एक कपल फोर्सेस मूवमेंट ऑफ कपल को प्रोड्यूस करता है। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है मूवमेंट ऑफ कपल को। चलते हैं पॉइंट F1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, आर्म ऑफ कपल लेना होगा। मतलब कहां से, इन दोनों फोर्सेस में
इन दोनों फोर्सेस में जो टोटल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 4 मीटर है। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखे रखा है डिस्टेंस, और इसी डिस्टेंस को हम बच्चों यहाँ पे कहेंगे आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल, इसे हम आर्म ऑफ कपल कहते हैं। दैट्स इट। चलते हैं फिर, आपको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस। तो रिजल्टेंट फोर्सेस जो होगा, रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, मतलब ये कपल से ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस को ही हम कहते हैं यहाँ पर, रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स को ही यहाँ पे कहा जाता है मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल। तो आप डायरेक्टली मूवमेंट ऑफ कपल को सॉल्व करो। मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल्स टू, मूवमेंट ऑफ कपल होगा फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल। हो गया सॉल्व। फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन, इधर फोर्स लेना है आपको, हाँ एक ही फोर्स लेना है, दोनों में से एक ही, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है। मोमेंट ऑफ कपल के लिए एक ही फोर्स लेना, एक ही मैग्नीट्यूड, और आर्म ऑफ कपल मतलब टोटल डिस्टेंस दोनों फोर्सेस का, ये हो जाएगा 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। क्लॉक है क्या एंटी क्लॉक है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। डन, ये बन जाएगा आपका मोमेंट ऑफ कपल। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पॉइंट्स दिए हैं खाली, डायग्राम आपको कुछ एग्जैक्टली समझ में नहीं आती होगी बच्चों। ये इसलिए क्योंकि बॉडी उन्होंने एक लॉन्ग रॉड ऐसे कुछ नहीं दिखाया। पॉइंट ए, बी और ओ इस तरह से पॉइंट दे दिए, फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में और नीचे के डायरेक्शन में, ऐसे उन्होंने कहा। इसी क्वेश्चन को समझने के लिए आप इस तरह से समझिए कि आपके पास में एक रॉड है, ये कुछ रॉड हुआ, इस रॉड पर ए पॉइंट, देखो डायग्राम में ए पॉइंट इसे समझो, बी पॉइंट इसे समझिए। ए पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड, बी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसे मैंने पाइवोट करके रखा है, मतलब ये पॉइंट मिडल पॉइंट जो हो गया ये पाइवोटेड पॉइंट हो गया। ए फोर्स लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड, बी फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये है पाइवोटेड पॉइंट, और ए से लेकर बी तक ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है 50 सेंटीमीटर, इतना। हो गया सर क्वेश्चन सॉल्व, आपको होना ही चाहिए, इतना ही है बेसिक। दैट्स इट। शोज टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, और अभी आपको सेपरेशन दिया है ए और बी में 50 सेंटीमीटर इतना। तो कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ए बी ओ, ऐसे उन्होंने कहा। पॉइंट ये है, दो फोर्सेस अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, तो मैंने आपको पहले कहा कि ये क्वेश्चन आप मूवमेंट ऑफ कपल से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो मूवमेंट ऑफ कपल का ही फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, क्योंकि ये दोनों इक्वल इन अपोजिट मैग्नीट्यूड के वाले फोर्सेस हैं। तो कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए। पहले चलते फर्स्ट बीट के पास। आपके पास फोर्स दिया है F1 F2 दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स आप ले लोगे 10 न्यूटन इतना। आप टॉर्क को कैलकुलेट कर रहे हो अबाउट ए, सॉरी मैं पहले हेडिंग देता हूं बच्चों, पॉइंट ए बिट में आप सॉल्व क्या कर रहे हो, वी आर सॉल्विंग द टॉर्क अबाउट ए। तो अबाउट ए इसमें फोर्स 10 न्यूटन का ही होगा, हर किसी केस में फोर्स 10 न्यूटन ही लेना है आपको। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, इन दोनों में दो फोर्सेस लग रहे हैं ना, इन दोनों में कितना डिस्टेंस है, ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इनमें सेपरेशन दिया उन्होंने 50 सेंटीमीटर इतना, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। अच्छा ये 50 सेंटीमीटर मतलब कितना, 0.5 मीटर इतना। दैट्स इट, इस तरह से आपको लेना है। चलिए फिर आपको मोमेंट ऑफ कपल फाइंड आउट करिए, तो रिजल्टेंट मिल जाता है। मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 7 में वही देखा आपने, रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, मतलब ये होता है कपल, मूवमेंट ऑफ कपल। तो मूवमेंट ऑफ कपल फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल होता है, आर्म ऑफ कपल मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन दिस टू फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस में कितना डिस्टेंस है, दोनों फोर्सेस में उन्होंने सेपरेशन 50 सेंटीमीटर का दिया, तो फोर्स आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पर 10 न्यूटन इतना, और दोनों में सेपरेशन जो है वो 0.5 मीटर इतना। तो 0.5 का हाफ कर दी, सॉरी 10 का हाफ कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर। ये 5 न्यूटन मीटर जो है ना, ये 5 न्यूटन मीटर
क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है उसे चेक करिए। फोर्स ऊपर, फोर्स नीचे, ये बॉडी ऐसे टर्न होगी, मतलब कुछ ऐसे, ये फोर्स ऊपर लग रहा है, ये फोर्स नीचे लग रहा है, तो बॉडी कुछ ऐसे टर्न होने वाली है। आप इसे अगर देखोगे तो आपके हिसाब से ये बॉडी जो है ये कुछ क्लॉकवाइज टर्न होगी, तो इसे मैंने लिख दिया क्लॉकवाइज। ओके, और हमें पता है क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसके लिए मैं नेगेटिव भी लिख सकता हूँ -5 न्यूटन मीटर। दैट्स इट। ये अबाउट। दूसरा बिट इसी का, रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट बी, सेम यही फॉर्मूला, अबाउट बी, फोर्स ऑफकोर्स 10 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम उतना ही होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.5 मीटर, टॉर्क कितना मिलेगा सेम, कपल कितना मिलेगा सेम, कपल इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, आर्म ऑफ कपल, एक्चुअली यहाँ पर लिखना है आर्म ऑफ कपल, गलत मत करो, आर्म ऑफ कपल इंटू आर्म ऑफ कपल, फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन, आर्म ऑफ कपल है 0.5 मीटर, ये हो जाएगा -5 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। थर्ड बिट पे चलते हैं। O इज सिचुएटेड एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ द टू फोर्सेस, तो फिर इसके ऊपर रिजल्टेंट टॉर्क कितना आएगा। चलते हैं, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ बच्चों, अगले पेज पे सॉल्व करता हूँ मैं इसे। तो बिट 3, O इज एग्जैक्टली सिचुएटेड मिडल, मतलब क्या होगा, अगर ये O एग्जैक्टली सिचुएटेड है मिडल पे, ये टोटल लेंथ अगर 50 सेंटीमीटर की है, तो A से लेकर O तक ये डिस्टेंस कितना होगा, हाँ 0.25, ये डिस्टेंस कितना होगा 0.25, इस तरह से आपको इसे ले लेना है, 0.25 दैट्स इट। ओके, चलते हैं। तो नाउ अभी हम इस पॉइंट को इस तरह से ले लेंगे। तो थर्ड बिट पर मैं यहाँ पे फोर्स 10 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर डायरेक्टली मैं कपल नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं 0.25, 50 का आधा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का मतलब ये 0.25 मीटर, और मैं अभी फोर्स टॉर्क को कैलकुलेट कर रहा हूँ, टाउ इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन इंटू 0.25, ये हो जाएगा -2.5 न्यूटन मीटर। दूसरा, अभी A फोर्स के कारण, अभी B फोर्स के कारण कितना होगा, B फोर्स जो है, ये फोर्स A था, ये फोर्स B है, B फोर्स के कारण, B फोर्स 10 न्यूटन इतना ही है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये भी 0.25 मीटर इतना ही है। इसमें भी कितना मिलेगा आपको टॉर्क, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स 10 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.25 मीटर, ये भी मिल जाएगा -2.5 न्यूटन मीटर। टोटल, मैंने कहा टोटल टॉर्क कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल टॉर्क कैसे कैलकुलेट होता है आपका, टोटल टॉर्क होता है टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्लस क्लॉकवाइज टॉर्क, ऐसे। लेकिन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है नहीं, दोनों के दोनों जो हैं वो क्लॉकवाइज ही है खाली, तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए खाली, है ना। तो क्लॉकवाइज टॉर्क प्लस क्लॉकवाइज टॉर्क, फोर्स A के कारण क्लॉकवाइज टॉर्क बना, फोर्स B के कारण भी क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहा है, तो फोर्स A के कारण जो क्लॉकवाइज टॉर्क बना वो है -2.5 न्यूटन मीटर, प्लस B के कारण जो टॉर्क बन रहा है वो भी -2.5 न्यूटन मीटर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज़ रहा 2.5 न्यूटन मीटर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब 5 न्यूटन मीटर, और ये फाइनली आपको मिलने वाला है क्लॉकवाइज टॉर्क, दैट्स इट। ओके, सो बच्चों कुछ इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। तो दिस इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली मूवमेंट ऑफ कपल, ये मूवमेंट ऑफ कपल से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलते अगले पॉइंट पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप देखो तो ये आप खुद और इजीली कर सकते हो,
ये आपको आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते, देखो अ स्टेयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर, ये स्टेयरिंग व्हील है मेरे पास में, इसका डायमीटर कितना है 0.5 मीटर, इतना इसका डायमीटर है। इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन। 6 न्यूटन दोनों साइड से मैं 6 न्यूटन फोर्स लग रहा हूँ और इसे मैंने रोटेट किया। तो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ मैं इसे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ। इसका डायमीटर 0.5 मीटर, 6 न्यूटन फोर्स लगा। ड्रॉ द डायग्राम एंड शो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एंड कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड। इस तरह से आप इसे सॉल्व करना है। गॉट इट? तो डायग्राम ड्रॉ करनी है, डायग्राम तो बहुत आसान हो जाएगी आपके पास में। ये एक मैंने ले लिया व्हील, स्टीयरिंग व्हील ऐसे है ना, ये आप व्हील को ले लीजिए, स्टीयरिंग व्हील, दैट्स इट, डन। इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो था वो कितना कहा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें ये ले लिया मैंने, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डायमीटर दे दिया उन्होंने 0.5 मीटर इतना। आपको इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, मतलब ये इस तरह से टर्न एक्सपेक्टेड है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न होना चाहिए, ये ऐसी रोटेट होनी चाहिए। तो आपको 2 फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन देखो कैसे पॉसिबल होगी। ये फोर्स आप ऐसे लगाओगे, ये मैंने फोर्स यहाँ पे लगा दिया, और ये फोर्स की डायरेक्शन ऊपर, दूसरा फोर्स की डायरेक्शन जो मैं लगाऊंगा ये कुछ इस पॉइंट पे नीचे होना चाहिए। ऐसे 2 फोर्सेस लगने चाहिए, और दोनों की मैग्नीट्यूड जो है ये 6 न्यूटन ऐसा एक्सपेक्ट। दिस इज द डायग्राम। सो ड्रॉ द डायग्राम एंड कैलकुलेट दी टॉर्क। तो यहाँ पर दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। ये आर्म ऑफ कपल लीजिए और मूवमेंट ऑफ कपल को सॉल्व करिए। मूवमेंट ऑफ कपल, तो मैं मूवमेंट ऑफ कपल से ले लेता हूँ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, डिस्टेंस से अच्छा आप यहाँ पे लिख दीजिए सीधा आर्म ऑफ कपल, है ना। तो फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, फोर्स कितना लगाया 6 न्यूटन, आर्म ऑफ कपल कितना है 0.5 मीटर इतना, टोटल कितना हो जाएगा 3 न्यूटन मीटर इतना। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9 इज डन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। A uniform meter rule is pivoted at the midpoint and the weight 50 gram force is suspended at one end of it. Where should a weight of 100 gram force be suspended to keep it in horizontal position? मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाता हूँ और आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। प्लीज़ कॉपी दिस, ऑल थिंग्स आर देयर, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलते हैं, क्या कहा क्वेश्चन को अच्छे से देखो। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट। ये यूनिफॉर्म मीटर रूल है जो कि 100 सेंटीमीटर इतनी एक्सपेक्टेड है, अभी नहीं है। ये 100 सेंटीमीटर की मीटर रूल है, समझिए 100 सेंटीमीटर की मीटर रूल है, और इसका सेंटर पॉइंट कितना होगा 50 सेंटीमीटर पे। ओके, वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट वन ऑफ द एंड। अगर मैं इस एंड पे 50 ग्राम फोर्स यहाँ पर सस्पेंड कर देता हूँ, सो वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 ग्राम फोर्स बी सस्पेंडेड टू कीप इट हॉरिजॉन्टल। देखो मीटर रूल लिया आपने, 1 मीटर लॉन्ग इतनी मीटर रूल है। ओके, मिड पॉइंट मीटर रूल इज पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट। अ वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट वन एंड। यहाँ पर मैंने अगर सपोज 50 ग्राम फोर्स लगा दिया तो ये ऐसे टिल्ट हो जाएगी। ओके, सो बी सस्पेंडेड टू कीप अदर रूल इज हॉरिजॉन्टल। तो इसे मुझे रूल को हॉरिजॉन्टल रखना है, तो मुझे यहाँ पे अपोजिट साइड पे यहाँ पर लगाना पड़ेगा फोर्स, तो ये इस तरह से बैलेंस हो सकती है। तो इस एंड पे मैं कितने सेंटीमीटर पे लगाऊं, है ना, इसे मैं कितने सेंटीमीटर पे लगा दूं तो ये रूल बैलेंस हो जाएगी। ये है आपके पास में मीटर रूल कुछ इस तरह से। ये मीटर रूल, इसका सेंटर पॉइंट एग्जैक्टली क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट मतलब मिड पॉइंट ले लीजिए। ये देखो उन्होंने एक दो पॉइंट्स दिए ना, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। दिस इज 0 सेंटीमीटर मार्क, दिस इज 100 सेंटीमीटर मार्क, ये 100 सेंटीमीटर का मार्क हुआ। इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 50 सेंटीमीटर पे। ओके, मीटर स्केल का जो वेट है, यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पिवोटेड मिड पॉइंट एंड वेट 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट वन ऑफ द एंड। सो सपोज मैंने यहाँ पे 50 ग्राम फोर्स लगा दिया, यहाँ पर हमने अगर 50 ग्राम फोर्स सस्पेंड कर दिया, तो ये इसके कारण ये इस तरह से टिल्ट हो जाएगी। किधर, ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न होने वाली है। इस साइड पे मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर लगाया होगा मैंने कुछ 100 ग्राम फोर्स, और इसके कारण ये टिल्ट होने वाली है क्लॉकवाइज।
दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। मतलब 50 ग्राम फोर्स के कारण ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगी और 100 ग्राम फोर्स के कारण ये क्लॉकवाइज टर्न होने वाली है, और इसका मिड पॉइंट जो है वो 50 सेंटीमीटर पॉइंट पे है। तो इट्स सस्पेंडेड वन ऑफ द इट्स एंड, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट। यहाँ पे मिड पॉइंट पे पाइवोट पॉइंट कर दिया। वेट 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड एंड वेयर शुड बी द, अच्छा तो ये हमें ये डिस्टेंस कितना ना, ये डिस्टेंस की बात करनी है। ये 100 ग्राम फोर्स कहाँ पे सस्पेंड किया, ये कहाँ पे सस्पेंड किया, ये 50 सेंटीमीटर पे, क्योंकि उन्होंने कहा था वन ऑफ द एंड कहा, तो मैंने इसे एंड पे लगा दिया। तो ये 100 ग्राम फोर्स मैं कहाँ पे लगाऊँ, एंड पे लगाओ, 80 सेंटीमीटर पे लगाओ, 70 पे लगाओ, 60 पे लगाओ या 50 पे लगाओ, कहाँ पे लगाओ, नहीं ये फाइंड करना है आपको डिस्टेंस। गॉट इट। चलिए फिर हमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है, क्यों प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम ओनली, है ना। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम ही क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि मीटर रूल जो है वो बैलेंस्ड है, इसे बैलेंस रखना है। तो जब ये मीटर रूल बैलेंस्ड है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम से ही सॉल्व होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क ये इक्वल है तो ही ये रूल, ये मीटर स्केल बैलेंस्ड होगी। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, मेरा पहला वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने दिया है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क, ये हमेशा इक्वल होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क। चलो फिर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा, एंटी क्लॉकवाइज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, 50 ग्राम फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है 100 ग्राम फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, उसी को तो फाइंड करना है हमें, वही डिस्टेंस हमें पता नहीं, उसी को सॉल्व करना है। ओके, इसमें से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे हमें ये 1 0 क्या मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ऑफकोर्स हो सकता है। क्या 1 0 1 इससे कैंसिल हो सकता है, ऑफकोर्स कैंसिल हो सकता है। क्या हो रहा है 5 5 25 ग्राम 4 सेंटीमीटर, इधर क्या बच रहा है, ये 5 5 25 ग्राम 4 सेंटीमीटर इतना बच गया, इज इक्वल्स टू मुझे x मिल गया। तो x कितना मिल रहा है मुझे, x इज इक्वल्स टू 25 ग्राम 4 सेंटीमीटर। अभी जो x होता है ना, ये x सेंटीमीटर में आने वाला है, x जो है हमें सेंटीमीटर में आने वाला था, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से ऊपर में हम क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर से आप यहाँ पे ग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ सेंटीमीटर बचने वाला है। तो x कितना रहा, नाउ x इज 25 सेंटीमीटर x। तो फिर मतलब इसका मतलब क्या है कि ये मीटर रूल जो है ना, इस मीटर रूल पे आपने इस साइड पे 50 ग्राम फोर्स सस्पेंड किया था, इसके कारण ये इस तरह से टिल्ट हो रही थी। आपने 100 ग्राम फोर्स इस साइड से सस्पेंड किया, तो ये कहाँ पे सस्पेंड करना है आपको, 100 ग्राम फोर्स, 100 ग्राम फोर्स आप सस्पेंड करोगे 25 सेंटीमीटर मार्क पे, मतलब कहाँ से, फलक्रम पाइवोटेड पॉइंट से आगे 25 सेंटीमीटर। पाइवोट कितने पॉइंट पे है, 50 सेंटीमीटर पे, तो 50 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर आगे, 50 से 25 आगे, तो 50 प्लस 25 75 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर 100 ग्राम फोर्स ये जो है ये आपको सस्पेंड करना है, इट मस्ट बी सस्पेंडेड एट 75 सेंटीमीटर मार्क। आप इसे 75 सेंटीमीटर मार्क पे सस्पेंड करोगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करते रहो। जहाँ किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप ज़रूर कमेंट करते रहो, और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करते रहो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक। टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।